नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बच्चन। उत्तर प्रदेश के हालात कोरोना महामारी को लेकर के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चिंता, दुख, दर्द, डर, भय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहीं 100 को जलते हुए लोग देख रहे हैं, कहीं मरघट की तरफ सन्नाटा बढ़ता जा रहा है, कहीं अस्पताल में लोग मातम मना रहे हैं, तो कहीं पर बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। देश की राजधानी दिल्ली से लगा हुआ शहर गाजियाबाद, हमने यहाँ भी देखा कल, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा है, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, जगह मिल भी रही है तो ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हमारी हर सीएनटी के हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपी त्यागी से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि उनके यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ से आपूर्ति होती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर उसने देने से मना कर दिया। आपको इसके बाद गाजियाबाद का है, थाना विजयनगर आता है। इस थाने के अंतर्गत एक घटनाक्रम है जो आपको बताएगा कि ये बेटी जिसकी माँ 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, अस्पताल में है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उसका कुछ भी हो सकता है। तमाम आशंकाएं दिल दिमाग को घेर लेती है। वो बेटी ऑक्सीजन लेने के लिए खुद ही लाइन में खड़ी है। कहाँ से आए? प्रोफेसर से एडवोकेट हूँ। हम सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए? कहाँ रहने वाले से आए वेब सिटी से। अच्छा, और मदर का ऑपरेशन हुआ था, सर का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल पूरा कोविड में बदल गया, इस वजह से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही है। अच्छा, कब से तलाश रहे हैं? कहाँ का तलाश रहे हैं? हम सुबह से कई जगह चले गए, कहीं पे कोई ऑक्सीजन नहीं मिली। जो नंबर फेसबुक वगैरह पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखे वो भी गलत डाल रखे, कोई नहीं फोन उठा रहा। सब मना करे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लास्ट टाइम हम यहीं से ऑक्सीजन लेके गए थे, लेकिन इस टाइम इन लोगों ने मना कर दिया कि किसी को भी कोई सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। क्या बता रहे हैं यहाँ, क्यों नहीं दिया जा रहा? मना कर रहे हैं कि जी किसी को सिंगल नहीं दिया जाएगा, हॉस्पिटलों को दिया जाएगा, वो भी सरकारी। प्रशासन ने जो नोडल अधिकारियों की लिस्ट जारी करी है, आपने उन पर संपर्क किया है? बिल्कुल किया है सर, कोई नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा। आप चेक करके देखो ना, कोई नहीं उठा रहा फोन, फोन ही नहीं उठा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, बेवकूफ थोड़ी ना है, इतना टाइम लोग दे रहे हैं, परेशानी में खड़े हुए हैं यहाँ पे। कोई पार्टी थोड़ी ना चल रही है, लोग यहाँ पे टाइम देंगे अपना। क्या हालत है आपकी मदर की? मेरी मदर की हालत सीरियस है, उनका 2 ऑपरेशन हुए हैं सर के। हमें तो मजबूरी में निकालना पड़ा है कि अगर वहाँ छोड़ते तो कोविड की दिक्कत थी हॉस्पिटल में, श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती थी मेरी मदर। आपने देखा, इस घटनाक्रम के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं। यहाँ अस्पताल अगर किसी तरह मिल भी गया तो घर से अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा आपको। रिक्शे वाले हों, ऑटो वाले हों या टैक्सी वाले हों, कुछ लोगों ने सीधे कह देते हैं कि अगर आपके पेशेंट को कोरोना हुआ है तो वो नहीं ले जा पाएंगे। ये बड़ी विकट स्थिति बनती जा रही है। हैरानी होती है, लखनऊ जैसे शहर में, जो प्रदेश की राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, जहां तमाम विधायक, मंत्री और न जाने कितने निगमों के अध्यक्ष, जज, मजिस्ट्रेट यहां रहते हैं, इसके बावजूद इस शहर में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कौन देखेगा? कैसे जानेंगे कि लोगों को सहूलियत कम मिलेगी? आप देखिए, 2 लोग एक रिक्शे में अपने अधेड़ उम्र के मरीज को किस कदर बेदर्दी से, बहुत ही पीड़ादायक स्थिति के साथ लिटा करके ले जा रहे हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं। कई जगह
भटक चुके हैं। अब एक और अस्पताल की उम्मीद बंधी है, वहां ले जाएंगे, वहां भर्ती होंगे। ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन हम आपको वो हकीकत, उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जो हमारे रिपोर्टर ने देखा है। ये देखिए। अपन कौन थी यार, पागल हो क्या, तमाशा बनवाना है। अब हम आपको मुजफ्फरनगर ले चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है। इस शहर के बारे में तमाम लोगों की अलग अलग बातें हैं। बातें इस तरह की कि लोग प्रशंसा करते नहीं थकते। गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। किसानों का आंदोलन हो, यहीं से जल्दी उठता है, यहीं से शुरुआत होती है। उसी मुजफ्फरनगर में एक मां की मौत हो गई। उसे कोरोना नहीं था, शुगर की बीमारी थी और ब्लड प्रेशर भी उनको ऊपर नीचे होता रहता था। मौत का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी प्रकार की मौत हो जाए तो आप उसे कांधा देने भी न जाएं, लेकिन उस मां के आस पड़ोस नाते रिश्तेदार कोई नहीं पहुंचा। जिसने भी सुना उसने मुंह फेर लिया, क्योंकि सबको ये डर था कि इनको कोरोना हो गया है। हकीकत यह है कि उस मां को कोरोना नहीं था। उनकी बेटी ममता सिंह, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उनको जानते हैं। ममता सिंह गाजियाबाद में रहती है। वो समाज सेविका है। न जाने कितने लोगों का उन्होंने सहयोग किया है, मदद की है। इस बेटी को, ममता सिंह को, जब ये जानकारी मिली कि उनकी मां का निधन हो गया है, शाम 4 बजे वो फौरन रवाना हो गई। घर पहुंची तो मां का शव पड़ा था। बिलख कर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ताजुब है, उस मां को कंधा देने वाला कोई पड़ोसी नहीं आया, कोई नाते रिश्तेदार नजदीक नहीं आया, जबकि उसे कोरोना नहीं था। ये कैसी इंसानियत है? ये कैसा लोगों का निर्णय है? बहुत ही घटिया है। ममता सिंह ने खुद मां की अर्थी को कंधा दिया और शमशान तक ले गई। ईश्वर से प्रार्थना है उस मां की आत्मा को शांति मिले और आप जैसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस घटनाक्रम के बाद हम आपको एक ऐसी दुखद, पीड़ादायक रूबरू करा रहे हैं जिस घटना को लेकर आप कांप उठेंगे। और ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद का है। जी हां, आपने ठीक समझा, ये गोरखपुर की घटना है। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी कोरोना से बीमार है, कई अस्पतालों का चक्कर लगा चुके हैं, मासूम बच्चे हैं उनके, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, रो रो कर का बुरा हाल है। मास्टर कॉलोनी के रहने वाले ये सज्जन मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। सांसद, विधायक, वहां के ब्लॉक प्रमुख, सबसे इनकी फरियाद है, इनकी पत्नी को बचा लिया जाए, किसी अस्पताल में जगह दे दी जाए। ऑक्सीजन की भी दिक्कत शुरू हो गई है। आप अगर मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ जी इस खबर को देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि इस परिवार की मदद करिए, क्योंकि इनके परिवार में जो भी लोग हैं उन पर भी बीमारियों का कहर टूट सकता है। ऐसे में हमारा अनुरोध है, सबसे पहले आप इसको देखिए, इनकी विनती सुनिए
इनकी प्रार्थना सुनिए, इनकी गुहार सुनिए और इन्हें, इनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराइए। कंपियरगंज मास्टर कॉलोनी, मेरा नाम है पटेश्वरी सिंह, कंपियरगंज मास्टर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। आज के डेट में हमारी बीवी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ा है प्रभु, और हम बहुत परेशान हैं। हम गोरखपुर गए थे सभी अस्पताल में, राणा हॉस्पिटल में, और गोरखपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है जहाँ हम लोग गए नहीं हैं, लेकिन सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर, आर्यन हॉस्पिटल में चले गए, मेडिकल में गए, गए, कोई हमें भर्ती नहीं ले रहा है। गोरखनाथ वाले में भी गए, गोरखनाथ में भी गए हैं। माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी, माननीय जोगी जी, सरकार हम बहुत परेशान हैं, हमारी इलाज करवाइए, नहीं तो हमारी बीवी मर जाएगी बाबा, हे प्रभु। और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे को एडमिट नहीं कोई कर रहा है, हम बहुत दिक्कत में हैं। 4-5 हॉस्पिटल सब गए, 2 दिन लगातार गए, गोरखपुर राणा हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ लोग अंदर किए 10-5 मिनट के लिए, तुरंत निकाल दिए, कहे मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास वो वेलेंटेन नहीं है। हमारी मलकिन बहुत परेशान है, एकदम बीमार हो गई है, शुगर और बीपी के मरीज हैं, ठीक नहीं हो रही है बाबा। हमारा माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसद जी, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो हम बिला जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हो जाएंगे बाबा, हमारी व्यवस्था करिए सरकार, हम बहुत परेशान हो गए बाबा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बाबा। हमारे 3-4 बच्चे हैं, सब बच्चे अनाथ हो जाएंगे बाबा, मेरी व्यवस्था करिए बाबा। हे बाबा, हमारी मैडम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, ठीक नहीं हो रहा, कोई एडमिट नहीं ले रहा है, हम परेशान हो गए बाबा। हे विधायक जी, संसद जी, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे खाने बिना मर जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे बाबा, मेरी व्यवस्था करिए बाबा। हे बाबा, भर्ती करिए बाबा, नहीं तो आज नहीं करेंगे तो हमारी बीवी पल्स रेट एकदम गिर गया, गिरता चला जा रहा है बाबा, नहीं व्यवस्था हो पा रहा है, जल्द से जल्द व्यवस्था करिए, नहीं सरकार तो हमारे मर जाएंगे बच्चे, हम भी बीमार हो जा रहे हैं सोचते सोचते प्रभु, हमारा जल्दी से तत्काल इस पर लाभ कीजिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में कार्रवाई जरूर करेंगे। राष्ट्रीय जनमोर्चा ऐसे ही अन्य घटनाक्रमों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। उसका एक ही मकसद है, हमारा एक ही मकसद है कि आपको जैसे तैसे अस्पताल मिले, अगर आप मरीज हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत है तो आपको ऑक्सीजन मिले। नमस्कार।